देश में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों में राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके कद के चलते हर राज्य में स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो वहीं सचिन पायलट का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि सचिन पायलट भले ही अभी किसी पद पर ना हो, लेकिन उनकी पूरे देश में डिमांड और जिस तरीके से वो अपना प्रचार का एक अनूठा तरीका रखते हैं, उसके चलते हर प्रदेश में उनकी डिमांड होती है। जहां सचिन पायलट 5 राज्यों में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन बजट सत्र के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक चुनाव प्रचार से दूर थे। आज वो पंजाब पहुंच गए हैं और पंजाब में चुनावी सभाओं को वो संबोधित भी कर चुके हैं। सीधे तौर पर दोनों नेताओं के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और राजस्थान में जिस तरीके से दोनों नेता एक मंच पर कम ही दिखाई देते हैं, वैसा ही पंजाब में भी हो रहा है, क्योंकि पंजाब में जहां सचिन पायलट दूसरे जिले में प्रचार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार के लिए दूसरे जिलों को चुना है। ऐसे में ये बात साफ है कि जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच शीत युद्ध चल रहा है, वो अब भी जारी है। इसी तरीके से आपको बता दें कि सचिन पायलट, जिनके पास फिलहाल कोई पद नहीं है, लेकिन राजनीतिक उठापटक के बाद उनके कद में जो कमी आई थी, वो कमी उन्होंने इन चुनावों में दूर कर ली है। क्योंकि जिस तरीके से पायलट के वीडियो प्रियंका गांधी के साथ कभी गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आते हैं, तो कभी सचिन पायलट प्रियंका गांधी के साथ चुनावी रोड शो में शामिल दिखाई देते हैं। तो वहीं अशोक गहलोत का कद भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो राजस्थान के तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस आलाकमान के नजदीकी हैं, और यूं कहा जाए कि कांग्रेस आलाकमान के मुख्य लोगों में से एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही आते हैं। तो ऐसे में जहां सचिन पायलट आलाकमान का भरोसा जीतने में जुटे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने कद के अनुसार पंजाब में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पंजाब में अपने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में सीधे तौर पर राजस्थान के लोगों को पेट्रोल डीजल में मिली कटौती के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम चाहते थे कि केंद्र अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में और कमी करे, लेकिन जैसे ही पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की, उसके बाद उन्हें भी राजस्थान में जनता को राहत देनी पड़ी। अभी तो 111 तो बहुत कम होते हैं। एक चांस इनको दोगे आप, एक चांस, उससे मालूम पड़ जाएगा अगला चांस मिले या नहीं मिले। ये तो एक प्रकार से उनको अवसर मिला है अपने आप को सिद्ध करने का, सिद्ध उन्होंने कर दिया है। पर चन्नी साहब का प्रयोग बड़ा प्रयोग है, और मैं कहना चाहूंगा चन्नी साहब ने ऐसा निर्णय किया सरकार बनते ही कि वो निर्णय हमें भी करना पड़ा। हम चाहते थे सरकार, केंद्र सरकार पे दबाव दे करके पेट्रोल के डीजल के दाम और कम करवावे, उस लड़ी में लगे हुए थे हम लोग। चन्नी साहब ने जब पंजाब में कम किए पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, आप देखा होगा विज्ञापन बनाया था, उसके अंदर उस वक्त में राजस्थान में सबसे ज्यादा रेट आपकी डीजल पेट्रोल की थी। चन्नी साहब के निर्णय के बाद में हमें भी निर्णय करना पड़ा। आपके यहाँ की जनता को फायदा हुआ, हमारे प्रदेशवासियों को फायदा हुआ। कई बार फैसले करने पड़ते हैं, परसेप्शन क्या बन गया है, जनता चाहती है कि दाम कम हो, और उसी रूप में लोकतंत्र फैसले होते हैं। हमने फैसला किया, दबाव बनाए रखेंगे केंद्र सरकार पर। अभी तो चुनाव है, आप देख लो चुनाव के अंदर दाम बढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत आलाकमान के साथ कदम ताल मिला रहे हैं और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि दोनों नेता भले ही साथ साथ दिखाई नहीं दे हों, लेकिन उनका मकसद एक है कि किसी तरीके से 5 राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सरकारें कांग्रेस की बने। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।